नमस्कार प्यारे साथी। तो मैं लेकर आ गया हूँ आज अगला एपिसोड। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग संख्या। वर्ग संख्या को और मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। और हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि पैटर्न क्या है, गणित क्या है। और पिछले और उससे कल वाले वीडियो में हमने किया था कि त्रिभुजाकार संख्याएं किसे कहते हैं। तो भैया आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुजाकार संख्या किसे कहते हैं। आपको पढ़कर क्लास को देखकर मज़ा आया होगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं कि वर्ग संख्या क्या है। आ जाइए और पूरे जोश के साथ में इस वर्ग संख्या को खल्लास करेंगे आज, और बहुत ही बढ़िया और मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले मेरे भाई। आइए शुरू करते हैं। पहले आपके सामने दे रखा है कि वर्ग संख्या क्या है। स्क्वायर नंबर्स जीरो से हीरो तक, क्लास 6 फाउंडेशन। तो मेरे भाई आज हम वर्ग संख्या को बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं। आपको ये तो पता ही है, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ छोड़ते नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे भाई, वर्ग संख्या क्या है, असली मतलब क्या है, वर्ग संख्या का असली मतलब क्या है वो समझने वाले हैं मेरे भाई। तो जब कोई संख्या खुद से ही मिलती है, जैसे n इंटू एन, यानी खुद से खुद का मिलन होना वर्ग संख्या होता है मेरे भाई। ऐसा आज तक हुआ तो है नहीं, लेकिन अब कई बार क्या क्या होता है कि जब हमारे जैसा कोई और दिखता है तो हम घर पे जाकर बोलते हैं, मम्मा आज तो मेरे जैसा वहां पे एक लड़का मिला था, मम्मा वहां पे आज है ना मेरे जैसी एक लड़की मिली थी। तो वो क्या है, एन मतलब सेम है, सेम सेम का मिलन होना, वो होता है मेरे भाई वर्ग संख्या। अगर आपको कहीं पर भी आपके शक्ल का सेम दिखता है तो वो वर्ग संख्या हो गई, ऐसे समझ लीजिए। आगे आ जाओ। ज्यामिति क्या है इसकी, ज्यामिति के तरीके से समझेंगे मेरे भाई। ये ज्यामिति दिख रही है, कितने डिब्बे हैं, खड़े 3 डब्बे, आड़े भी 3 डब्बे हैं। तो मतलब दोनों साइडों में बराबर होते हैं, खड़े भी बराबर होते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर है वो 37 है, उसमें भी बराबर होते हैं। इसको तो खड़ी लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जो लेटी लाइन है उसको बोलते हैं 37 मेरे भाई। आगे आ जाओ। टोटल कितने हैं मेरे भाई, 9 डब्बे हैं। कितने हैं, अगर 3 37 में और 3 ही ऊर्ध्वाधर में हो तो कितने डब्बे होते मेरे भाई, 9। डायरेक्ट इधर वाली पंक्ति को और जो लेट रही है 37 वाली पंक्ति को गुणा करके निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में। एग्जाम ट्रिक क्या है, हम एग्जाम में कैसे पता करेंगे कि मेरे भाई ये वर्ग है, वर्ग संख्या है, ये वो संख्या है, कौन सी संख्या है, ये पता कैसे करेंगे। तो सवाल है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है वर्ग संख्या पर, तो ये सवाल बन सकता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मेरे जवाब का ध्यान से सुनना मेरे भाई, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो है, नियम सुन लो इसका, जिस संख्या का आखिरी अंक जिस संख्या का आखिरी अंक 2 3 7 8 हो, वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब है मेरे भाई, जिसका पूर्णतः वर्ग हो उसे कहते हैं वर्ग संख्या पूर्ण। अब पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब जिसके लास्ट में अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो उसका वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये तो आप आसानी से याद कर सकते हो मेरे भाई। आइए शुरू करते हैं अगला। आगे अगला क्या है मेरे भाई, इतना ही है क्या इसमें। अगला है वर्ग संख्या। इसमें भी यही है मेरे ख्याल से, इसमें भी यही है मेरे भाई। परिभाषा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी जब किसी संख्या को सेम संख्या, जैसे 1 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, 3 को 3 से किया, 4 को 4 से किया, 5 को 5 से किया, वो क्या है, वर्ग संख्या है मेरे भाई। सूत्र क्या है, n इंटू एन इक्वल एन स्क्वायर। आपको पता होगा मेरे भाई n इंटू एन क्या है, n इंटू एन क्या है। आ गया समझ में। अगला देखो, उदाहरण है 5 इंटू 5 का। उदाहरण किसका है मेरे भाई, 5 इंटू 5 का। उदाहरण किसका है मेरे भाई, 5 इंटू 5 का। आ रहा है समझ में आपको।
आ रहा है समझ में? अगला, ये वर्ग क्यों है? ये वर्ग क्यों है? क्योंकि मेरे भाई ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं रो, कॉलम्स यानी जो क्षैतिज रेखा में है, ऊर्ध्वाधर रो, रो इंटू कॉलम्स की संख्या क्या है? इक्वल है मेरे भाई। जितने रो हैं उतने ही कॉलम्स हैं मेरे भाई। अगला, टोटल कितने हो गए? 16 यानी 16। याद रखने वाली बातें, इसमें याद कैसे रख सकते हैं, इसकी ट्रिक्स क्या है, वो आपके सामने मेरे भाई। वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये पॉइंट आप याद करते करते जाना मेरे भाई। ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है? जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो, ये मैंने पहले भी बता दिया था। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 या 3 या 7 या 8 हो तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है मेरे भाई। वे कभी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं। रियल लाइफ उदाहरण क्या है? इमेजिन करो आप। इमेज ऑफ चेस बोर्ड, शतरंज, चेस यानी 8 × 8, ये क्या है? 64। 8 × 8 होता है मेरे भाई 64। फ्लोर टाइल्स, टाइल्स को देख सकते हो आप। निष्कर्ष, वर्ग बराबर क्षेत्रफल एरिया। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जादू। जादू देखने के लिए आपको इसमें आना पड़ेगा मेरे भाई। अब यहाँ पर वर्ग का जादू देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा सा ना आप ध्यान से देखना। जब आप ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या होगा। कि मैंने पहले यहाँ पर देखो एक डब्बा दिख रहा है आपको, जिसमें एक 1 दिख रहा है, कलरफुल डब्बा दिख रहा है, उसके अंदर 1 दिख रहा है मेरे भाई। और ऊपर लिखा है वर्ग का जादू, के नीचे एक 1 का स्क्वायर लिखा है, यानी इसका मतलब जितना ऊपर घात है, जैसे 1 के ऊपर 2 घात दिख रही है ना, इसका मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 2 बार लिखना है। तो क्या आएगा? 1 × 1। अगर 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 आ जाएगा। अब जैसे देखना आगे। अब जैसे मैं 2 रखूंगा, अगर मैं 2 का वर्ग करूंगा तो देखो यहाँ पर जो है ना, पहले वाला 1 तो है जैसे ही है, लेकिन साइड में जो है ना येलो कलर में आ गए 2, 4, 3 वाले, ये येलो कलर में आ गए, इसका मतलब ये बड़े हैं, यानी 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए कैसे वर्ग बड़ा हो रहा है, देखते जाना आप। जैसे मैंने 3 का वर्ग किया मेरे भाई, 3 × 3 तो कितना आ जाएगा? 9 आ रहा है मेरे भाई। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब मैं जैसे 4 का करूंगा तो देखते जाओ, 4 के साथ में वर्ग किया तो 16 आ गया, स्क्वायर किया तो 16 आ गया, है ना? 16, 4 × 4 कितना होता है? 16। अगर मैं जैसे ही 5 का करूंगा, जैसे ही मैंने 5 का किया तो कितना आ गया मेरे भाई? 5 × 5 यानी 25। जैसे मैं 6 का करूंगा, 6 × 36। 7 का 7 से करूंगा 49। ऐसे 8 का गया, 8 × 8 64। ऐसे 9 × 9 81। और ऐसे 10 का करूंगा मेरे भाई, 10 × 10 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100। आइए मैं आपको थोड़ा सा और स्पेशल क्लास में लेकर चलता हूँ मेरे भाई। यहाँ हम समझते हैं एक वर्ग संख्या का। जैसे मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या समझाया गया है कि वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या अगर n × n ये दे रखा है ना, इसका मतलब n स्क्वायर, ये दे रखा है ना मेरे भाई। अरे n × n का मतलब क्या होता है? वही संख्या दे रखी है, यानी मान लो अगर मैं n का मान 1 लेता हूँ, यहाँ पर n है, ये n का मान 1 लेता हूँ, मतलब n की जगह 1, 1 × 1 रखो, कितना आ जाएगा? 1। अब n का मान n की जगह 2 रखो, यानी 2 × 2 बराबर क्या आएगा? 4। यही तो बोल रहा है मेरे भाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं लिखूँ तो 2 की पावर 2 तो लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? n की 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मैं n का मान 3 लूंगा तो देखते जाना, n × 3 यानी 3 × 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9, यानी 3 का स्क्वायर। ऐसे ही तो हो रहा है मेरे भाई।
अगला देखो, जैसे ही मैं n का मान 4 लूंगा, ये अब तो आप कर लोगे, 4 × 4 कर दो, कितना आएगा मेरे भाई? 16। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 की घात 2। अगर n का मान 5 हो, n का मान 6 हो, तो आप ये होमवर्क में करना, प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करना आप ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके कक्षा 6 में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आसान आसान सवाल आएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम अपनी क्लास में वापस। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई हम आप करेंगे प्रैक्टिस, खतरनाक वाली प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, इतनी खतरनाक कि आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो मेरे भाई। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दिख रहा है मेरे भाई? सभी को दिख रहा है ना? अब चलते हैं हम इस क्लास में। अब यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है मेरे भाई कि 12 का वर्ग क्या है? 12 का वर्ग क्या है? 12 का वर्ग बताओ। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बे। अगला, संख्या 24 के वर्ग का इकाई अंक क्या है? बहुत ही मजेदार है। जिसको 24 का वर्ग याद है वो आसानी से कर लेगा मेरे भाई। जिसको 24 का वर्ग याद है वो आसानी से कर लेगा। जिसको 24 का वर्ग याद है वो आसानी से कर लेगा। वो कैसे करेगा अब वो तो मेरे को ही नहीं पता, लेकिन जिसको 24 का वर्ग, अब मेरे भाई बताऊं, कलर चेंज कर लेता हूँ अब। भाई कब के सर, आप तो एक ही कलर लेके चल रहे हो, थोड़ा सा चेंज करके तो बता दो। तो यहाँ पर देखो 24 का वर्ग पूछा है ना मेरे भाई, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, ये होता है ना। अब इसका इकाई अंक ये तो होता है इकाई, अरे ये तो पता होगा, मेरे को पता है ये है ना, आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता है। दूसरा नंबर पर होता है दाई, और जो तीसरे नंबर पर होता है मेरे भाई वो होता है सैकड़ा। अब याद रखना आप, पहले नंबर पर होता है इकाई का अंक, दूसरे नंबर पर दाई के, वो तीसरे नंबर पे सैकड़ा। आई आज समझ में? आ रहा है समझ में मेरे भाई? जैसे 25 का वर्ग क्या होता है? 25 का वर्ग कितना होता है? 625। इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है। अब जब भी पूछे इकाई अंक क्या है, अगर हम 25 का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या है तो बोल देना 5 है मेरे भाई। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे, हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है? संख्या 24 के वर्ग का इकाई अंक क्या है? तो 24 के अंक में क्या आएगा मेरे भाई? 76, 576, यानी जो पीछे का अंक है ना उसको, उसका स्क्वायर कर दो, अपने आप आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है देखो, केवल आखिरी अंक का वर्ग करो। जैसे आखिरी अंक क्या है इसमें? 4। अरे देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर वैसे नहीं आया ना समझ में तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। हमें पता है 24 है, 24 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 24 के, इसका पूछा कि 24 के वर्ग का इकाई अंक क्या है, तो इसमें इकाई अंक क्या है 24 में? 4 है, तो उस 4 का स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा मेरे? 16। इसका मतलब जो 24 का भी हम स्क्वायर करेंगे ना उसमें भी 6 आएगा इकाई अंक, तो इसमें भी 6 आ रहा है, तो सीधा लिख सकते हैं हम इकाई अंक क्या है? 6, राइट आंसर। आ रहा है समझ में? अब तो कर लोगे, अरे अब तो कर लोगे, अब कर लोगे ना? आ जाओ अगला सवाल। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूर्णतः वर्ग नहीं हो रहा है। मेरे भाई देखो 25 किसका वर्ग है? 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट नंबर है। 36 का वर्ग मतलब 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है, लेकिन 50 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता है ना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 50। यानी 25 तो वर्ग है, 36 भी वर्ग है, 49 भी वर्ग है, लेकिन 50 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसका मतलब 50 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला, यदि किसी, यदि संख्या 20 है तो इसके वर्ग में कितने शून्य होंगे? अब ये तो बहुत सरल सवाल है। 20 है तो इसके वर्ग में कितने शून्य होंगे? अब आते हैं हमारे मेन क्लास में, गजब मजा आएगा। जिसको 20 का वर्ग याद है वो तो आसानी से कर लेगा मेरे भाई, जिसको याद है वो तो आसानी से
कर लेगा। अगली स्लाइड नहीं आई रे। तो मेरे भाई देखो 20 का वर्ग क्या होता है, कौन बताएगा 20 का वर्ग? जैसे 20 का वर्ग करूंगा मैं, स्क्वायर कर दूं, कितना आ जाएगा? 400। इसमें बताओ जीरो कितने हैं, इसका वर्ग किया मैंने 400, तो 400 में जीरो कितने हैं? दो जीरो दिख रहा है, दो जीरो कितने हैं? दो, दो जीरो, ये आपको आ गया होगा अब। तो इसमें बताओ आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा? टू। तो इसका राइट आंसर यानी वर्ग करने पर शून्य दो गुने हो जाते हैं, यानी 20 में एक शून्य है तो वर्ग में दो शून्य हो गए। ये भी आप याद रख सकते हो। अगर मान लो 30 में पूछा जाता है, जैसे मान लो 3000 का पूछा जाए या 300 का पूछा गया, तो पहले 300 का वर्ग अब पूछ लिया जाए कि 300 के वर्ग में कितने शून्य होंगे, तो पहले 300 में कितने? दो है, तो उसका वर्ग में कितने होंगे, मतलब इसका मतलब डबल होंगे, तो दो है तो ये चार हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आता है वह है हमेशा पूर्ण वर्ग होती है, सम संख्या होती है, कभी पूर्ण वर्ग नहीं है, या विषम संख्या है? कौन बताएगा, जल्दी से जल्दी बताओ। बी होगा मेरे भाई आंसर, यानी जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने ये पहले नियम पढ़ाया है, फिर इसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं हम, और ये क्वेश्चंस हमारी आपकी किताब से ही लिए गए हैं और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगला सवाल, एक वर्गाकार खेत की भुजा 9 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है? अब देखो वर्ग संख्या का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, स्क्वायर, आयत का एरिया निकालने में, ट्राइंगल का एरिया निकालने में, हर जगह मतलब होता है। तो जैसे भुजा दे रही है, अब जिसको वर्ग का क्षेत्रफल याद है, मतलब कुछ नहीं करना है, वर्ग पढ़ रहे हैं तो वर्ग ही तो करना है, तो 9 का वर्ग कितना तो मेरे भाई 81। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल लिखा हुआ है यहाँ पर भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 9, 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। विषम संख्याओं का जोड़, अगर हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? जोड़ के बताओ जल्दी। विषम संख्याओं का योग कौन बताएगा, कौन बताएगा मेरे भाई, कौन बताएगा? 1 + 3 + 7 + फाइव कहाँ गया? 5 + 7 + 9 को ऐड करना है। 9 और 1 10 हो गया, 10 7 17, 17 5 22, 22 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। कितना हो जाएगा? 25। अब देखो इसमें 25 है क्या? अगर 25 नहीं रहा तो हमारा आंसर गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25। कितना होगा? 25। ठीक है, ये 5 विषम संख्याएं, तो सीधा 5 का वर्ग कर दो। अब देखो ये ट्रिक क्या है, इसको समझो। ऐसे थोड़ी ना बड़ी संख्या के तो रटने थोड़ी ना बैठेंगे फिर हम, तो सीधा करने को सोचो हम। अब यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे मान लो ये बंदा कह रहा है कि भाई 5 संख्या है तो क्यों 1 2 3 4 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा? 25। अगर मान लो यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 होता, तो आप क्या करते? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 36 इज राइट आंसर। जोड़ लो, ये 36 ही हो रहा है, तो 36 इसका राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। जितनी संख्या दे रखी है विषम में, उन सभी संख्याओं का योग करके उसका स्क्वायर कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। कितना सरल है, वर्ग संख्या में आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है मेरे भाई, 169 किस संख्या का वर्ग है? अगर हम 13 का स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा। ये तो सीधा सीधा सा होता है, जिसको वर्ग याद है वो कर लेगा। आपका स्कोर कितना रहा है मेरे भाई? 8 में से 8 का, और आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वर्ग संख्या समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही गजब तरीके से, बहुत आसान सवालों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि वर्ग संख्या क्या होती है मेरे भाई। रटना नहीं है, हमें समझना है, मैथ के लॉजिक को समझना है।
मैं इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करता हूँ कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको मैं रटने के बजाय समझने पे ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि अगर हम समझेंगे, गणित को समझेंगे, गणित के लॉजिक को समझेंगे, तो मेरे भाई हमारे लिए गणित हर जगह इतनी सरल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं और मज़ेदार टॉपिक के साथ में। ऐसे ही हम सारणी 1.1 के कंप्लीट जितने भी उसमें संख्याएं दे रखी है उनको एक एक करके समझेंगे, उनके आंसर, उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको एनिमेशंस के माध्यम से, उनको कहीं अन्य तरीके से भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप क्लास में आते हैं तो लास्ट तक क्लास को देखना और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।